साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से शैडो बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर जो कि बजट में कल पेश किया जाएगा उसको बताया गया कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितने अरब किसको लगाने चाहिए। मगर जो अनोखी बात और जो कि हमेशा हम इस बजट में देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सिंध जैसे बड़े सूबे में 764 अरब रुपए खर्च किया जाएगा, जो कि तरक्याती मंसूबों की मद में किया जाएगा। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि हर साल बजट आता है, मगर इस शहर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कराची शहर की, कराची शहर में कोई भी तरक्याती काम नज़र नहीं आता। साथ ही साथ कराची वालों के ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ता है, इजाफी टैक्सेस का, उसका क्या होगा। आज हम कराची वालों से जानेंगे कि वो क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से। क्या बजट अवामी दोस्त होगा और उनके हक में होगा, या हमेशा की तरह ये बजट जो है एक बॉम्ब की तरह साबित होगा। तो मेरे साथ चलिए। बजट कल आ रहा है और अभी जो शैडो बजट आया है आज, उसमें ये कहा गया है कि तरक्याती मंसूबों की मद में सिंध पर 764 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मगर कराची में तरक्याती काम नज़र नहीं आते, कराची खंडर बनता जा रहा है। ये जो करप्ट हुक्मरान है, चाहे वो सिंध के हो चाहे पंजाब के हो, मेरा खुद ताल्लुक KPK से है। KPK और कराची में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मेरी किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हक के बाद होते हैं वो मैं बोल लूँगा। मगर कराची में काम क्यों नहीं होता? तो सारे करप्ट ही बैठे होते हैं। जब एक निज़ाम करप्ट पड़ा होता है तो उधर क्या तरक्की होगा? बजट से कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है गरीब आवाम को? जब तक IMF के आगे ये झुकते रहेंगे, जब तक ये लोग IMF के आगे झुकते रहेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला हमें कोई बजट का अच्छा उम्मीद नहीं मिलेगा। तो महंगाई होगी बजट के आने से? जाहिर सी बात और होगी। करीब मतलब अब मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मेरे अगर 35,000 सैलरी है, उसमें 20,000 घर का बिल आ रहा है, 10,000 गैस का बिल आ रहा है, तो पीछे मुझे बच क्या गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम को बजट से कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वो इसलिए क्योंकि बजट जो है आवाम दोस्त नहीं है, आवाम दुश्मन है। महंगाई होगी मजीद और होगी, बहुत होगी। क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन होगा? आवाम का दुश्मन है बजट। देख लो तुम्हारे सामने हाल है कारोबार नहीं है भाई। क्या कहती है, अगर आपके पास कोई चीज़ें आप बोलते हैं कि एक चीज़ सपोज करें, कोई भी चीज़ 200 रुपये से ज़्यादा की हो, तो वो क्या बोलती है आवाम? लेती है या नहीं लेती है? नहीं लेती। क्या कहती है? महंगाई की वजह से छोड़ देते हैं सामान। आपके सामने मार्केटों के हाल है, सन्नाटे लगे हुए, दुकानदार ऐसे बैठे। क्या होगा सर, फिर क्या होगा कराची में या उस मुल्क में? क्या होगा? इंशाल्लाह सैलाब आएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर हुकूमत लोग करेंगे, आवाम मर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि कारोबारी हजरात इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब ये कोई बात भी करना नहीं चाहते, मगर जाहिर सी बात है हमारा काम है करना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। सर, अवामी दोस्त बजट कहती है हुकूमत कि हर साल जून में अवामी दोस्त बजट आता है, आवाम के लिए बजट बनता है, मगर आवाम को ना सहूलियात है, ना आवाम के लिए कोई फ़ायदा है, ना कोई स्कीम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जी हम लोग जो है आवाम खुद भी जो है ना इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पे तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि जी हमारे लिए फैसिलिटेशन हो। दुनिया में देखें कहीं भी तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चीज़ें होती हैं बहुत, कि आवाम के लिए तमाम चीज़ें की जाती है। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को इम्पोज करवाती है कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन सॉरी टू से जितनी भी हुकूमतें आई हैं अब तक वो सिर्फ अपने लिए मफाद के लिए आती हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स देख लें, तमाम जजेस देख लें, तमाम आर्मी के अफसरान देख लें, वो सिर्फ अपनी फैसिलिटेशन के लिए आते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं है। मगर अभी शैडो बजट आज जो पेश हुआ उसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सिंध की तरक्याती वो तो नज़र आ रहा है आपको। जी ऐसा ही है। नहीं, एक्चुअली वो अपने लिए बजट आता है, उनकी अपनी ज़ात के लिए बजट आ रहा होता है, इससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ रोड पे, तो मुझे उसको 40 से ज़्यादा मैं चला नहीं सकता हूँ उसको, ठीक है। मुझे पता है कि इतनी जगह जो है वो खड्डे हैं, रोड नहीं है, आप चीखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और वहाँ पर कोई भी आपका पुरसाने हाल नहीं होता। देख लें आपके सामने पार्किंग एरिया में मैं गाड़ी लेके आता हूँ, पीछे से वो पार्किंग वाले आ जाते हैं कि जी मुझे 50 रुपये देते हैं। माफिया पूरा काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बजट मजीद आवाम पर बोझ डालेगा? देखिए जी, अभी तो 5 रुपये बढ़ा दिए बिजली के नफ़े में, आपको पता है, ठीक है। मेरे बिजली का बिल पिछली बार 12,000 रुपये आया था, इस बार मेरा 19,000 रुपये आया हुआ, ठीक है। मेरी यूटिलाइजेशन वही है, लेकिन टैक्सेस इतने ज़्यादा हाई हो गए कि आप जाहिर सी बात है, हम जब तक रोड पे नहीं आएंगे, आवाम को यही चाहते हैं रोड पर आएँ, आवाम पिटे। आवाम अपने राइट्स को जानती है,
लेकिन फिर भी बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्यों निकलूँ। वो बोलते हैं मैं क्यों निकलूँ, बोलते हैं मेरा कारोबार है, वो बोलते हैं मेरी जॉब है। हमें इतना ज़्यादा कंजस्टेड कर दिया है, इतना ज़्यादा जैम पैक रखा हुआ है, इतने मामलात में फंसा दिया है कि हम चाहते हुए भी जो है ना अपने राइट्स को जो है ना कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, असेंबली में पहुंचा देते हैं, वोट हमसे ले लेते हैं, उसके बाद कभी हमें मुड़ के पीछे नहीं देखते। इसलिए हमारा ये डाउनफॉल है, इसलिए हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, Thank बहुत you very शुक्रिया। much. बड़ी अच्छी बात कही भाई ने कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों में जो उलझाया हुआ है, इस उलझने के सिलसिले में हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, जो कि आवाम का एक हक़ है। और जमहूरी हुकूमत में ऐसा एहतजाज कहा जाता है कि ये निखार होती है हुकूमत की या जमहूरियत की। मगर कराची वाले अब क्या करें, क्योंकि कराची वालों के साथ कई मसाइल हैं। सर शेडो बजट आया, उसमें हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा सिंध को बजट दिया जा रहा है, फंड दिए जा रहे हैं 764 अरब रुपए, ताकि कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों को तरक्याती मनसूबों के ज़रिए अच्छा बनाया जाए। तो क्या आप समझते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये करप्शन की नज़र हो जाएगा, ये कराची में भी लगेगी ये ये देखिए, ये जो बजट आया ना, ये आवाम के लिए नहीं आया, गरीब के लिए नहीं आया। ये जो बजट आया ना, ये जितने भी सियासतदान हैं ना, ये सारे पैसे इनके जेब में जाएंगे, आवाम पे ये पैसा लगाते कहाँ हैं। आज देख ले रोडों का क्या हाल है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बुनियादी सहूलियात नहीं है जी। सर। बुनियादी सहूलियात एक तरफ, महंगाई की शरह में इजाफा होना, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होना, टैक्सेस की भरमार है, टैक्सेस तो की भरमार आज देखें ना, ये जो करप्शन है आए दिन आपने देखा होगा, मेरे साथ खुद हुआ है। कुछ अरसे पहले 4 लड़के आए मोटरसाइकिल में, ठीक है ना, मुझे गन पॉइंट पे मेरा 125 मोबाइल भी 125 भी लिया, मोबाइल भी लिया, जो भी वॉलेट था, मेरे पैसे थे, सारे चले गए। जिस पे मैंने FIR भी कटवाया, आज तक ना मुझे इंसाफ मिला, ना मुझे गाड़ी मिली, ना कभी थाने से फ़ोन आया कि आपकी चीज़ बरामद हो गई। यहाँ तो कराची में कोई चीज़ें चले जाए ना, वो दोबारा मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो जितने करप्शन करने वाले, जो चोरी डकैती हो रही है, जो हमने देखा है, ये तो पुलिस वाले तो खुद ही ये वर्दी में होते हैं और ये खुद ही रात के अंधेरे में करते हैं। अब बताएं ना, मेरी तो जान तो बच गई, मगर मेरी चीज़ें तो चला गई, आज तक नहीं मिला मुझे। क्या ये बजट, क्योंकि पहले ये कहा जाता था, अब आवाम कह रही है कि अवाम दुश्मन बजट है, अवाम दोस्त बजट नहीं है ये। तो आप खुद देखें ना, आटा है, चावल है, ये सारी चीज़ें हैं। पहले एक टाइम था कि 5-10 हज़ार रुपये लेकर हम जाते थे ना, तो पूरे घर का 1 महीने का राशन लेते थे। आज तो 5,000 रुपये लेके जाएँ तो 1 किलो आटा और दाल और चीनी ये लेते हैं, साढ़े 5,000 रुपये गए। 50,000 कमाने वाला बंदा, ठीक है ना, वो अपने घर को किस तरह चलाए, घर का रेंट दे, बिजली दे के इतनी महंगी हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये 6 महीने 1 साल पहले मैं अपने घर का 2-2.5 हज़ार रुपये का बिल भरता था, और यकीन करें कि मेरे घर में 2 एसियाँ थी, वो मैं चलाता था। जब से ये हुकूमत आई है, बाखुदा अल्लाह जानता है, मैं बावजू हूँ, मैंने AC का बटन ही भी ऑन करना बंद कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही होगा कल सर। की बात है मैडम, आप यकीन करें कि मैं अपने इतनी गर्मी में, घर पे लाइट भी है, मैं अपने छत पे सो रहा था, मेरे घर में 2 एसियाँ लगी हुई हैं, मगर नहीं से संभाल कर जी, सकते। और वो सर भी बजट इन्वर्टर है, फिर भी नहीं चला रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा गरीबों को मार दो एक दफ़ा, या फिर जितनी भी सियासतदान है ना, इन लोगों एक ही दफ़ा ख़त्म कर दो, बस फिर कुछ बेहतर हो सकता है। फिर मुल्क तो अल्लाह चला रहा है, पहले भी अल्लाह चला रहा है, अभी भी अल्लाह चला रहा है। आपको पता है जेल में है। बिल्कुल सर, बजट जो आएगा, बजट उससे तो क्या भाई लगता है कि मजीद महंगाई होगी? क्या आप गरीब जो 2 वक्त खाता था, क्या 1 वक्त खाएगा? बजट जो आया है ना भाई, इन लोगों ने अपने लिए आ रहे हैं भाई, अपने लिए हिसाब किताब बनाया है बजट का, ये आवाम के लिए नहीं है, ये आवाम के लिए कोई बजट नहीं है, सब अपने मामला सीधे करने के लिए उन्होंने किया है। और ये जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान लोग ख़त्म कर दें, इस पाकिस्तान को तबाह बर्बादी की तरफ को जा रहा है, वो इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, ठीक है। हाँ। और दूसरा ये है कि इसको अमेरिका के हाथों में दे दें यार, अमेरिका को दे दें, अंदर खाना तो मामला तो वही चल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है, सही है। ये बता रहा हूँ भाई, मैं आपको एक्टिंग करके बताऊँ, आप यकीन करें कि सिस्टर आप यकीन कितना करें गुस्सा है लोगों में, कि पता है 2 आपको? साल पहले भाई, 2 साल पहले मैं हर महीने की जो राशन है ना, मैं इम्तियाज से लेता था, मगर आप और यूटिलिटी आप यकीन करें कि जो चाहे जो चीज़ें उठाना है उठाते थे, जाते थे, काउंटर में बिल देते थे, 15,000 रुपये में मेरा पूरा महीने का राशन वहाँ से मिले। कुछ जब से ये हुकूमत आई है, आप अल्लाह जानता है कि मैंने
वहाँ से गुजरना ही छोड़ दिया है, ठीक है लेना तो भाई, छोड़े। भाई, नौजवान ये- नस्ल के लिए मैं कोई बजट- 5 किलो 10 जी जी किलो सर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो लाइन बोली है ना एकदम सही बोली है। किलो और आधा किलो पे आ गया हूँ मैं। अभी के टाइम पे हम लोग अपना बजट बना के 40,000 के करीब ले गए थे मेरे राशन का। घर में जी सर। कार है, मैं कार नहीं चलाता हूँ, मोटरसाइकिल ठीक है चला रहा सर, हूँ, बिल्कुल मैंने आपकी गाड़ी बात अपने आ गई। घर में सर, रखी क्या हुई है। कहेंगे? अभी कहाँ के से टाइम चलाएंगे पे हम? जो आपने बात करी जी। इम्तियाज़ के ऊपर, हम अपना बजट 40 का लेके गए थे, इस महंगाई के हिसाब से वहाँ पे गए तो हमारा 60 पर बना हुआ जी। और टोटली उसमें टैक्स लगा हुआ। जी। अब काउंटर पे आगे सारी चीज़ हम लोग खाली करके वापस रखवा रहे थे। तो भाई क्या होगा फिर, क्या समझ रहे हो कि जो बजट 40 में भी नहीं पूरा हो रहा, अब अभी- क्या होगा बजट आने के बाद? अभी तो कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, तो बस यही है, बस रुलना है, बस ये है बजट सही भी आएगा जब भी जो अंदर कुछ चीजें हम होगा। लेने जाते हैं ठीक ना, है, अभी बहुत लेते हैं, शुक्रिया। हफ्ते के बाद आवाम जाते हैं आप खुद सुन रहे हैं कि बड़े परेशान है, महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। साथ साथ बजट जो कि अब आवाम दोस्त बजट नहीं है, क्या होगा, किस तरह से मामला चलेंगे, किस तरह से मुल्क चलेगा, ये अल्लाह को ही पता है। हुक्मरान इस पर क्या कर रहे हैं, ये सब आवाम खुद कह रही है कि सिर्फ करप्शन के लिए हो रहा है, बजट आवाम के लिए नहीं है। मजीद भी जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। बजट पे बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आप स्टैम्प्स बनाते हैं, करते हैं, आपको यकीनन आप इस एज पे पहुंच गए कि आपने बहुत अच्छे हालात देखे होंगे पाकिस्तान के। बजट आपने कई बजट देखे हैं, क्या ये बजट जो पेश हो रहा है उससे कुछ उम्मीद नज़र आ रही है आपको? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, बजट से कोई, जो 75 सालों से होता आ रहा है वही होगा, रिपीट होगा। सिर्फ बजट करना है तो जो मेम्बरान हैं MNA MPs उनके लिए बजट करें, उनकी तनख्वाहें बंद करें, उनकी मेडिकल अलाउंसेस बंद करें, इनके होम अलाउंसेस बंद करें, उनको ख़रीद के खाना पड़े तो पता लगे कि गरीब किस तरीके से सर्वाइव कर जी उन लोगों के लिए बजट निकालें। बजट इस आवाम का बजट तो इन लोगों ने बिजली के बिलों ने बजट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जी। 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, एक गरीब आदमी किस तरीके से उसको पे करेगा, ये बताएं आप। बजट किसके लिए करेंगे? तो ये जो इस हफ्ते हुकूमत में कहती है, हाँ। इस हफ्ते में 2 दफ़ा बिजली के बिल के रेट बिल्कुल बढ़े ऐसा ही हैं। हुकूमत तो सिर्फ लॉलीपॉप देती है और कुछ नहीं कहती है। किसी कॉलो फेल का उनका वो है, आप बताएं, आप इतने दिनों से काम कर रही सर, हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये बजट तो हुकूमत बना नहीं रही, तो बजट IMF बना रही है, और IMF की जो शराइत है वो तो मान चुके हैं। बिजली में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हर एक चीज़ में तो फिर टैक्स आप लग रहा क्यों है। उम्मीद रख रही हैं कि अच्छा बजट बनेगा जब IMF का ही बजट सर- बनेगा? सर क्या होगा फिर, गरीब आवाम का, मुतवस्सित तबके का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरना है सब ने। फांसियाँ लगानी है अपने आप को, पंखे में लटकेंगे, बिल पे कर कर के मरेंगे बस, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। आज इस हफ्ते मैंने ये अपनी दुकान का 21,700 रुपये, घर का मैंने 13,000 रुपये का बिल भरा है। गैस का बिल, गैस आती नहीं है, वो 1160 रुपये का गैस का बिल आ रहा है। पानी 25 सालों से नहीं आ रहा, पानी का बिल पे हो रहा है कि वो आ जाते हैं जी बिल हर महीने पे करना है आप। तो किसको कह रहे हैं? 3 महीने हो गए, 3 महीने से नहीं आ रहा पानी, बहुत परेशान है। हमारे यहाँ तो 20 साल से नहीं है KMC का पानी जो है, सब हम लोग बोरिंग करा करा के। बजट जब से भी क्या घर उम्मीद में है? बजट पे कुछ भी उम्मीद नहीं है, वही महंगाई है। क्या करा हुकूमत ने? कुछ भी नहीं करा। बिजली का बिल, गैस का बिल इतना आ रहा है। गैस भी चली जाती है, गर्मियों में भी जाती है गैस, तो क्या जो और लाइट इतनी जाती है, 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट है। क्या मिल रहा हुकूमत से? हुकूमत से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब बाहर हम देखते हैं कि बाहर ममालिक में गरीबों के लिए सब्सिडी दी जाती है, और बड़ी अच्छी सब्सिडी दी जाती है। कुछ नहीं है गरीबों के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी भले मर जाए जब भी पूरा नहीं होगा। गरीब आदमी एक कमाने वाले, 5 खाने वाले बहन भाई, वो कुछ भी नहीं हो सकता इनके गरीबों के। कुछ नहीं होगा, मजीद महंगाई हो गया। महंगाई होएगी। बत्ती के बिल देखो आप कितना आ रहा है, 8-8 हज़ार, 2 घर है, 2 पंखे चलते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको सुन रहे हैं कि आवाम बजट जो हमारा शैडो बजट पेश किया गया है और बजट आएगा, उस पर कह रही है कि बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं होगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। बजट कहते हैं कि बजट में पूरे मुल्क के तमाम सूबों के लिए, आवाम के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए, गरीब को सब्सिडी देने के लिए एक प्लानिंग होती है, पेश किया जाता है ताकि साल भर उस पर काम किया जाए।
मगर हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके बरक्स है, करप्शन की नज़र हो जाती है ये बजट की अमाउंट। शहर कायद में तो सितम ज़रीफ ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो बजट आता है वो भी कहाँ जाता है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं? कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से, तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी ये है कि बजट का तो यही है कि बजट तो आते रहते हैं, महंगाई अपनी जगह पे बरकरार है, और ये बजट बस ये तो डमी बजट है, डमी बजट है, डमी बजट है ये सारा जो ना IMF से तय हो चुका है। हर चीज़ इन्हें महंगी करनी है और सिर्फ आवाम से आवाम का खून चूसना है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो ये हुक्मरानों के पास ही है सारा पैसा, तो ये अपना पैसा लाते ही नहीं। बजट जो है वो IMF का बजट है ना, जी हाँ, हमारी हुकूमत का। ये बिल्कुल, ये तो डिक्टेट होते हैं IMF से, इसके बगैर तो इनका गुजारा ही नहीं है। ये IMF के डिक्टेट, ये हमारे वज़रा हैं सारे, और ये सारा असेंबली के उसी के बलबूते पे जो वैसे ही IMF ने जब से हुकूमत बनी है इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा जिस तरह हो रहा है वो हमने सालों में नहीं देखा कि हुआ है। मगर मज़ीद जब बजट आएगा तो इससे आपको लगता है कि मज़ीद टैक्सेस में इजाफा होगा? गरीब आवाम जो 2 वक्त की रोटी खाती थी, अब उनको वो भी मैसर नहीं होगी? नहीं, गरीबों को तो अभी भी मैसर नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। अच्छा। तो बिल्कुल नहीं है, और उस वक्त तो अल्लाह ही खैर करने वाला है। इस मुल्क का गरीब तो पिस गी चुका है बिल्कुल ना, गरीब तो बिल्कुल ये समझे कि बिल्कुल आखिरी नहज पे है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, गरीब आवाम मर रही है, गरीब आवाम मज़ीद मर जाएगी, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। टैक्सेस में इजाफा, IMF के कड़े शराइत। सर, शैडो बजट आ गया है, कल बजट पेश हो रहा है। बजट अवामी दोस्त होगा, जो कि हमेशा हुकूमत कहती है कि अवामी दोस्त बजट होगा? नहीं होगा सर। क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं बजट से? हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। महंगाई की उम्मीद नज़र आ रही है कि महंगाई होगी। IMF की कड़े से कड़े शराइत हम पर लागू हो गए। बिजली की कीमतों में इजाफा हफ्ते में दो मरतबा हो गया। 2-3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ जाता। पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में कमी हो रही है, मगर यहाँ पर 5-4 रुपये कमी कर देते हैं। क्या होगा सर, गरीब आवाम कैसे जिएगी? और नहीं मारेगा, अल्लाह ताला चला रहा है, बंदे तो नहीं चला रहे, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला है तो सब सही है। और बंदे तो ये लूट के खा रहे हैं, आपको पता ही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो कोई खैर खा नहीं। सर, हम जब बात कर रहे हैं तो कह रहे कारोबार नहीं है। जिस तरह से ये मार्केट बड़ी मशहूर मार्केट है, हम देखते हैं कि आवाम का तांता बन, मगर जब कारोबार नहीं होगा तो कराची वाले टैक्स नहीं देंगे। तो जब टैक्स नहीं जाएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि 70% से ज़ायद रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। नहीं होगा, आप सही कह रही हैं। तो सर क्या कह रहे हैं, गरीब का क्या होगा फिर? गरीब तो फिर और गरीब का गरीब होता चला जाएगा। गरीब की 2 वक्त की रोटी भी छिन जाएगी इस बजट के बाद। और आपने बिठाया है जरदारी को, शहबाज शरीफ को, आपको पता है पहले वो अच्छे नहीं है, तो और बेड़ा कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बजट आ रहा है, बजट से कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, चोरों से। चोर हैं सब चोर है। तो ये जो बजट होता है फिर किस लिए होता है? आवाम के लिए नहीं होता? आवाम के लिए नहीं है, चोरों के लिए बजट है। चोरों के लिए? हाँ, इमरान खान के जिसको सही आदमी है उसको इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और ये जो बात कर रहे हैं बजट चोरों के लिए लेके आ रहे हैं, अपने लिए लेके आ रहे हैं, अपने फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। हम लोग के लिए क्या फायदा? हुकूमत तो कहती है ये आवाम दोस्त बजट है। आवाम हक का ख्याल कौन करता है? आवाम को तो ख्याल नहीं करता ना कोई भी। तो सर क्या होगा फिर? हम एक सिंपल सा सवाल हम तो बर्बादी में, जहन्नम में रह रहे हैं लोग। मुतवस्सित तबका, गरीब तबका कहाँ जाएगा फिर? पर हम जहन्नम में रह रहे हैं, सिर्फ नीचे कोई तबका तो और है नहीं, यही तबका है सब नीचे ला। जैसे तबका आगे जन्नत में, इसके अलावा कोई तबका है नहीं। दुनिया में हमें जन्नत दी हुई है, जन्नत को तो अल्लाह ने वादा कि जन्नत में डालेंगे हमें। मगर दोस्तों जन्नत तो अल्लाह ने बनाई है ना, ये तो हमारी जन्नत में डाल दिए लोग ने, हुकूमत ने डाल दिया। हाँ, हुकूमत जन्नत में डाल दिया हमारे को। तो सर क्या IMF की जो कड़ी से कड़ी शराइत है कि टैक्सेस लगाए, अभी वैसे ही बजट आने से पहले टैक्सेस लगा दिए, तो क्या मजीद टैक्सेस लगेंगे? आप टैक्सेस लगेंगे तो जो लगे हैं वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो और लगेंगे तो फिर अंडरग्राउंड चले जाएंगे। अभी तो ज़मीन के हाँ ज़मीन बोस हो जाएंगे, और अभी ज़मीन के अंदर ही हैं और ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। तो कोई हल नज़र आ रहा है? हल कोई नहीं है, चोरों को हटाओ, हल हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, हम ये बात करते आ रहे हैं कि कारोबार नहीं रहा, कराची वाले बिल्कुल नहीं है, तकरीबन 70% से ज़ायद का टैक्स देते हैं। जब कराची में कारोबार नहीं होगा, आवाम चीज़ें खरीदेगी नहीं, टैक्स कैसे देंगे आप लोग? तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? हुकूमत तो आवाम से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रही है, और मजबूरन जो है वो कारोबारी हजरात मजबूरन ये टैक्स जमा करवाते हैं।
वरना वो तो इस वक्त बिल्कुल ही कारोबार ना होने की वजह से बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं सब कारोबारी हजरात जो लोगों पर कुव्वत खरीद नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है। लोग करोड़ों रुपए का माल लेके बैठे हुए, कुव्वत खरीद नहीं है लोगों के लिए। सर ये मार्केट तो इतनी मशहूर मार्केट है, हम ये मार्केट में आवाम का तांता देखते आए हैं, मगर अब ये सन्नाटी पड़ी हुई है मार्केट। तो वजह इसकी यही है कि जो महंगाई हो गई है तो आवाम की जो है वो महंगाई से कमर टूट गई है और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त भी अब ख़त्म हो चुकी है। किसी दिन भी जो है ये आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी। और जो ये नया बजट आ रहा है इसमें ये इन्हें चाहिए कि कारोबारी हजरात से मशवरा करने के बाद जो है वो कोई टैक्सेस की जो है वो भरमार करे। जी, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क वैसे ही जो है वो महंगाई की वजह से डूब रहा है। सर ये कहा जाता है कि स्कीम होती हैं गरीबों के लिए, कहा जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अमाउंट बढ़ा देंगे, मगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कराची वालों को मिलता नहीं है। आपको पता है वो किन के खाते में जाता है। इस गरीब आवाम और गरीब तबके को तो उनका हक नहीं दे रही है हुकूमत। तो आपको क्या लगता है कि गरीब आवाम के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा? क्या पता कोई मौजूदा हो जाए, क्या इनके दिलों में रहम आ जाए कि गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए? नहीं, इस हुकूमत से तो आवाम को कोई उम्मीद भी नहीं है और ना उम्मीद कर सकती है ये अवाम इस मौजूदा हुकूमत से। अब कोई अल्लाह की तरफ से ही कोई नेक बंदा जो है वो हुकूमत पे आ जाए और वो कोई आवाम को कोई रिलीफ दे दे तो वो अलग बात है। बाकी ये तो नस्ल दर नस्ल जो चले आ रही है, ये 76 सालों से जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं वही के वही जो है हुक्मरान है। क्या कर सकती है आवाम? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि बड़ा मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तानियों पर। मगर हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कि शहर ऑलरेडी परेशान है। यहाँ के रहने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। बजट कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा बम गिरेगा आवाम पर, ये तो कल ही पता चलेगा। मगर आज हम आवाम से पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीदें हैं उनको बजट से। मज़ीद भी आवाम से बात करेंगे, कारोबारी हजरात से भी बात करेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बजट आने वाला है, बजट से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही आवाम को, मगर आवाम क्या कह रही है कि कितना मज़ीद टैक्स का इजाफा कर दिया जाएगा, ये जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप लोग दुकान में बैठते हैं, दिन भर कस्टमर्स देख रहे होते हैं, मगर अब हम इन मार्केटों की रौनक वो नहीं देखते जैसे पहले हुआ करती थी। वजह महंगाई है, बेरोज़गारी है, मगर जो बजट आ रहा है उसमें नए टैक्सेस भी लगेंगे। अभी इतने IMF की शराइत को मानते हुए टैक्सेस लगा दिए गए कि आवाम 2 वक्त की रोटी खा नहीं पा रही है। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। टैक्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है हर चीज़। तो बजट अब जो निकलेगा वो देखें, बजट नहीं निकलेगा कुछ और ही निकलेगा। वो आवाम दुश्मन बम होगा, जी ऐसे ही होगा, आवाम को मारेगा वो। जी तो क्या समझ आ रहा है कुछ कि हुकूमत कोई गरीब या मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास तबके के लिए कोई स्कीम निकाले? इसमें तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आवाम को खाने का सोचती है और कुछ नहीं करती, बस कुछ नहीं। तो आप समझते हैं कि क्या कोई महंगाई की कम होने की कोई चीज़, कोई स्कीम निकाली जाए? निकालते तो है, स्कीमें तो बहुत सारी निकालते हैं, मगर निकलती तो कुछ भी नहीं है, रहता वही है सब कुछ, उससे ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बड़ी तंग है, आवाम परेशान है, क्योंकि बजट जो है वो आने वाला है और बजट से किसी का भला नहीं हुआ है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर बजट से क्या उम्मीद है? बजट से क्या उम्मीद होनी चाहिए? बजट से कुछ भी नहीं, हम अपनी औकात भूल चुके हैं। हमारे बाप दादाओं के दौर में जो है ना 2 जोड़े सिलते थे साल में, अब 12-12 जोड़े सिलते हैं। 8 रुपये वाली चप्पल आती थी, अब 1800 रुपये वाली चप्पल पहनते हैं। अब अपनी औकात ही भूल चुके हैं। महंगाई का असर कितना आया काम में सर? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है, बिल्कुल हाँ काम ही नहीं है। काम तो चलता रहेगा, हाँ रोटी तो खाता है वो, अल्लाह रोजी देने वाला है। हुकूमत से कोई उम्मीद नजर आ रही है? हाँ हुकूमत से हम सही हो जाए तो हुकूमत सही हो जाए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम सही हो जाए तो हुकूमत ठीक हो जाएगी, ये बात सही है, मगर क्या आवाम इस बार कामयाब हो पाएगी आवाम के लिए बजट को इस तरह पेश करके कि उसके लिए रिलीफ भी मिले,
ये एक सवाल है जो कि देखना है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कारोबार नहीं है, बाहर बैठे हुए? मैं 4 महीने से खाली बैठा हूँ। इतने टैक्सेस लगा दिए हैं प्रॉपर्टी पे कि लोग खरीदते में डर रहे हैं। इतने टैक्सेस लगा। आप जो फिगर बता रहे 4 महीने हो गए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी? कोई किराए बनाए का काम हो रहा है, अगर हो रहा है। अच्छा, लोगों की शिकत खत्म हो गई है? बिल्कुल शिकत खत्म हो गई है। सर मजीद प्रॉपर्टी पर टैक्स लगने वाले हैं क्योंकि बजट आ रहा है। बजट के हिसाब से तो लग ही रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगेंगे। क्या होगा सर बजट? अल्लाह खैर करे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, मगर हुक्मरानों को आवाम ने हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। हुक्मरानों तो कमीशन एजेंट माफिया से चल रही है, सारे चोर बैठे हुए हैं, अपना अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं। पाकिस्तान को लूट क्या के खा रहा है। ये बजट अवामी दोस्त बजट है? नहीं सवाल आएगा, आपका बजट नहीं है। आपका कोई, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपने बिजली गैस वगैरह पर इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, सारा IMF भर रहा है, आप तो कुछ करिए, आपको तो मर्जी चल ही नहीं रही है कहीं। सर क्या होगा मुतवस्सित तबके का, गरीब कोई ना कोई अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा। उम्मीद अब हुक्मरान से नहीं है। पाकिस्तान अच्छा, अल्लाह ताला कायम रखे इसको, कोई ना कोई अच्छा जरूर आएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे और यही हमारी दुआ है। मगर क्या आपको ऐसा लगता है कि टैक्सेस मजीद होंगे? भाई आपके पास बस में कुछ है नहीं ना, आपको टैक्स देना, जो आपको कर्जा देगा वो कर्जा वसूल भी तो करेगा। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो आपने बिजली गैस हर चीज़ पर पैसे बढ़ाए। क्या हुकूमत इतनी काबिल नहीं है कि अपने दम से कुछ करे? अभी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, अभी सिर्फ खाली बैठे हुए सब लोग, अपना माल बना रहे हैं बस। सब अपना माल बना रहे हैं। बजट आ रहा है, कोई उम्मीद नजर आ रही है बजट से? क्या पता बेटा, हाँ? हम तो गरीब लोग, रेडी वाले लोग, हमें क्या पता बजट का क्या भेजते हैं। हम तो हमको उनको अच्छा समझेंगे जो हमारे लिए सस्ती चीज़ें भेजे। आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती, हम गरीब लोग हैं। सर आटा, चावल, हमारे लिए सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। महंगी, अब हमारी तो गुंजाइश यही क्या अल्लाह करे ये सस्ती करें, बजट में भी सस्ती करें। सर क्या वैसे क्या करते हैं? मैं ठेला चलाता हूँ, ठेला कबाड़ी। चलाते हैं, तो क्या कमा लेते हैं अगर बताना चाहें? मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। कबाड़ी का काम करते हैं, गुजारा हो जाता है सर इतनी महंगाई में? क्या करें बेटा, यहाँ पर आटे की थैली भी 1200 से कम नहीं है। अब तो खैर सस्ती होगी इसकी हुकूमत में, 900 रुपये की होगी अब, तो पहले तो महंगी थी। मगर क्या आटा सस्ता होने से जिंदगी गुजर जाएगी? क्या करें हम तो, हमें यही हमारी ज़रूरत तो यही है, हमारी ज़रूरत यही है। देखो आटा ले लिया, सब्जी सस्ती ले ली, आलू ले लिया, हमें गोश्त को तो हमें पता ही नहीं, बकरा ईद आई गोश्त खाएंगे, आपने दे दिया उसे दे दिया उसे ले वो खाएंगे। अब खरीद के तो हम खा नहीं सकते। अब मुर्गी का गोश्त भी लेने जाओ तो वो 500, 600, 700 रुपये में। अब जो बंदा 500, 800, 1000 कमाता है तो वो थोड़ी ले सकता बेटा। कुछ कहेंगे हुकूमत से? क्या कहूँ भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए वो अच्छे हैं जो हमारे लिए सस्ते करें। इस दौर में ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि आप खुद उन्हीं की ज़बानी सुनी आपने कि इन्होंने बताया हमें कि आटा, चीनी, चावल ही सस्ता हो जाए तो उनके लिए काफ़ी है, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। मगर हुकूमत को गोश्त के नाखून लेने की ज़रूरत है। हम बजट पे बात कर रहे हैं, मज़ीद भी लोग उससे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कुछ नहीं उम्मीदें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आवाम की चीखें निकल रही हैं और सब कुछ वैसे का वैसा। ये कहते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बजट आ रहा है, देखो 6 जून को बजट आएगा, जब भी आएगा, लेकिन मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी। हम हुकूमत से अपील ही करते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि रोटी, अब देखो रोटी पंजाब में सस्ती होगी, इधर सिंध में सस्ती नहीं हुई। तो अपील यही करते हैं कि सब कुछ सस्ता हो ताकि गरीब आवाम को जीने की सहूलत मिल जाए। हाँ, महंगाई कम हो, हम चाहते हैं। ये बहुत महंगाई हो रही है, हालात ख़राब हो रहा है। आप कुछ भी कर लें, आप हमारी बहनों की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है ढकी छुपी। ये मुल्क क्या कहें, इस मुल्क को हर चीज़, हर शाख पे बैठा हुआ है, हर चीज़ बढ़ा रहा है कुर्सी में। हुकूमत से ही गुजारिश है, सस्ताई करते हैं, आदमी आराम से ठंडा पानी पिएं, रोडों पे गर्मी है कूलर लगाएं। उम्मीद कुछ भी नहीं है, ये मुल्क तबाह हो रहा है और होता रहेगा हमेशा। कहीं होगी और क्या होगा, सस्ता कभी कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे हमारे इलाके में। हमारे मुल्क में कभी कुछ सस्ता ही हुई नहीं है। एक दफ़ा रेट बढ़ गए तो बढ़ गए, ख़त्म। वो तो सारी बेकार है, बेकार हुकूमत है, क्योंकि जितना बंदा रेंट का मकान ले किराया देता है ना, उतना ही बिल आ रहा है। जितना बंदा किराया देता है 10,000 15,000 महीने का जो किराए पे लेता है, उतने को तो बिजली के बिल आ रहे हैं। तो गरीब आदमी को तो मार दिया उन्होंने हुकूमत में। जो भी आती है हुकूमत अपना पेट भरने के लिए आती है,
किसी का गरीब आदमी का ख्याल नहीं करता। आज तक जो भी लीडर आगे बना है, कोई भी हो पार्टी वाला, महंगाई ऊपर गई है, नीचे कोई कम करने वाला नहीं आया माई का लाल अभी तक। क्या सब अल्लाह से कह रहा हूँ, खैर नाज़िल फरमा, इनको पता चले कि क्या नाता है कि अल्लाह बाकी है, अल्लाह क्या ख्याल है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए ज़रा। उम्मीद तो काफ़ी है कि बजट से काफ़ी चीज़ों के रेट, मगर इनको जो है ना, ये खाने पीने की आम अशिया है ना, इनका रेट कम से कम करना चाहिए इनको, क्योंकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर परेशान है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अभी कुछ दिनों पहले आटे का रेट कम हो गया है, गंदम का 4000 से 2500 पे आ गया रेट में मन का, तो रोटियों पे इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 17 रुपये की रोटी मिलेगी। वो 17 रुपये की 60 ग्राम कम करके 180 ग्राम की रोटी थी, उसको 60 ग्राम कम किया और 120 वो 17 रुपये की दे रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? 180 ग्राम की रोटी 30 रुपये की थी, अब वो 30 वाली रोटी 25 की कर दी है, तो 160 ग्राम कर दिया है, 20 ग्राम कम कर दिया, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा है कि वो पराठा किस चीज़ से बनता है? आटे से ही बनता है ना, तो पराठे पे रेट क्यों कम नहीं आया? वही 50-60 रुपये। वो नहीं करते क्योंकि डबल रोटी कंपनियों की जो जितनी भी है वो भी आटे से बनती है, 1 रुपया कम नहीं किया है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, बाकी उम्मीद तो काफ़ी है कि मतलब रेट कम होंगे ना बजट में। अब जैसे पेट्रोल के रेट नीचे आते हैं तो हर चीज़ के रेट नीचे रिवर्स होने चाहिए, कोई चीज़ रिवर्स नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी ये है कि महंगाई इतनी उरूज पे है कि कई लोग तो जो है वो खुदकशी कर रहे हैं। कोई अभी आए दिन कुछ ना कुछ होता है। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि भाई रिलीफ दें आवाम को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कम से कम आपको दुआएं दें कि ऐसा काम करें कि रेट बिल्कुल नीचे रिवर्स करके ले आएँ और चीज़ अच्छी। और दूसरा ये है कि अगर रेट रिवर्स करते हैं ना, तो मेरी एक हुकूमत से एक मशवरा है खुसूसी कि वो जो है ना एक टीम बनाए जो हर इलाके के अंदर रेट चेक करे। नहीं आते प्राइस लिस्ट वाले, और रमज़ान में पहले आते थे, अब रमज़ान में भी नहीं आए। रमज़ान में आपने देखा इस दफ़ा कितनी महंगाई थी। देखें, बजट तो बस बनाने वाले जो है वो बंद कमरों में बैठ के बना देते हैं। अब वो बाहर आए, यहाँ देखें कि यहाँ जो है ना आवाम जो है ना वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह जो है ना उनका खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह किया जाता है। मेन चीज़ ये इंसान की खुराक, खाना पीना। जब वो महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन जब बढ़ती जा रही है तो वो कहाँ से पूरा करेगा? कि मज़दूर आदमी, आप उसके डेली की मजदूरी लगा ले 1200 रुपये अगर, या 1000 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये से ऊपर तो आटा आ रहा है और 400-500 रुपये किलो घी आ रहा है, 200 रुपये किलो दूध है। तो लोगों से ही सुनते हैं मीडिया से कि भाई आमदनी 2 अरब है और 5 अरब जो है ना डेली का हमने सूद भरना है, कर्ज भरना है जो। तो उस चीज़ तो ये है कि मुल्क को तो खोखला भी इसी चीज़ ने कर रखा है, करप्शन। असल में ये कि हमें जो है ना, जो हमारा जो बजट है या जो हमारे मकासद हैं वो चीज़ तो है नहीं। अब देखें तालीम महंगी होती जा रही है, रोज़ बरोज़ भरमार है प्राइवेट इदारों के, प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, अच्छी तालीम दे रहे हैं, नो डाउट अबाउट। लेकिन यह है कि भाई फ़ीसों की तो वो करें, फ़ीसें तो कम करें, फ़ीसें तो बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि भाई कोई इसका सोल्यूशन तो नहीं है कोई। अब जो अफसरशाही के वो है, शाह खर्चियाँ वो बढ़ती जा रही हैं भाई, अरबों रुपए की, करोड़ रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो तो हो रही हैं। तो भाई वो आवाम के बारे में तो कोई सोचो।